सिर पर मौलवी वाली टोपी और दीन के नाम पर ईमान के बोल लबों पर मजहब की राजनीति का हरा चश्मा। राजनीति में इस कदर गिरना शायद ही कोई सोच सकता है, वो भी ओवैसी की महिला नेता। हाय रे राजनीति तू जो ना कराए, ये राजनीति का तिरिया चरित्र या ओवैसी की राजनीति का अजब स्टाइल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ये तय आप कीजिए, पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। महाराष्ट्र में ओवैसी की रैली में मुस्लिम महिला ने विवादित बयान दिया। बोला कि संभाजी महाराज कौन थे, ये धरती निजामों की है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे से बौखलाए अकबरुद्दीन ओवैसी। महाराष्ट्र विधानसभा की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। वहीं नेताओं में बयानबाजी भी तेज हो रही है, जिसके वजह से विवादित बयानों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। दरअसल ये विवादित बयान जो है वो ओवैसी की रैली से सामने आई है, जहां पर एक मुस्लिम महिला ने विवादित बयान दिया है। ये जो बयान है वो सोशल मीडिया पर काफी जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र चुनाव के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। वह भी काफी ज्यादा सुनाई दे रहा है। अब इस नारे को लेकर असुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बौखलाए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, संभाजी नगर में आयोजित रैली में मंच पर बुर्का पहनकर एक औरत आई। महिला का पूरा चेहरा ढका हुआ था, सिर्फ एक आंख खुली हुई थी। उसने भाषण देना शुरू किया। महिला पूछती हुई नजर आ रही है कि आखिर संभाजी महाराज है कौन। दरअसल महिला ये कहती है, आप लोग तो उस जगह औरंगाबाद के हैं जहां हम लोगों ने हुकूमत की थी। ये लोग मतलब बीजेपी बहुत ज्यादा सियासत खेलती है। अरे तारीख पढ़ लो, इस बंजर शहर खटकी को आबाद किसने किया था? मलिक अंबर ने। उस इतिहास को कैसे बदलोगे? बड़े आए औरंगाबाद को संभाजी नगर बनाने वाले। ये संभाजी कौन है? इस बयान को मुस्लिम महिला की तरफ से काफी ज्यादा विवादित विषय माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम महिला ने सीधे तौर पर ये कहा है, आखिर संभाजी महाराज हैं कौन? हमने यहाँ पर हुकूमत की है, यानी कि जो मुस्लिम आक्रांताओं ने जो हुकूमत की है उसको लेकर वो बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, मुस्लिम महिला ये सवाल पूछती है, संभाजी महाराज आखिर कौन है? तो दरअसल आपको बता दें कि संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हैं और उन्हें छावा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी है, लेकिन एक भी लड़ाई उन्होंने नहीं हारी है। ये है संभाजी महाराज, जिसके बारे में मुस्लिम महिला पूछती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर छत्रपति संभाजी नगर के आम खास मैदान में एक दशक के बाद कोई चुनावी सभा हुई थी। विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी भाषण दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुख्यमंत्री के नारे बटोगे तो कटोगे की आलोचना करते हुए कहा, सांप्रदायिक राजनीति का इस्तेमाल महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया गया है। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर लिखे जाने पर उन्होंने कहा, नाम बदलने से किसान हत्या, बेरोजगारी, जल संकट, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि के मुद्दे हल नहीं होने वाले। लेकिन जिस तरीके से ये विवादित बयान एक महिला की ओर से दिया जा रहा है, इसको लेकर काफी ज्यादा टिप्पणी अब देखने को मिल रही है। और जाहिर तौर पर ये जो बयान है उसे कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ असुद्दीन ओवैसी को ही इसका नुकसान न झेलना पड़े, बल्कि पूरी की पूरी इंडिया अलायंस को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि हम अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को एक योद्धा के तौर पर देखा जाता है। कई सारे लोग उन्हें अपना मार्गदर्शक बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम महिला ने सवाल उठा दिया उनके बेटे संभाजी महाराज को लेकर, तो इसकी काफी ज्यादा आलोचना की जा रही है। दरअसल आपको बता दें,
मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले और अपने दिमाग के बूते मुगलों की नाक में दम कर देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की संतान थे संभाजी महाराज। 16 साल की उम्र में अपना पहला युद्ध लड़ने वाले संभाजी महाराज अपने पूरे जीवन में एक भी जंग नहीं हारे। छत्रपति महाराज के तौर पर 9 साल शासन के दौरान उन्होंने मुगलों और पुर्तगालियों के न जाने कितने लड़ाइयां लड़ी है, लेकिन एक भी जंग नहीं हारे। संभाजी के पराक्रम का इतना खौफ था कि औरंगजेब ने कसम खा ली थी, जब तक उन्हें पकड़ लिया नहीं जाएगा तब तक वो अपना ताजपोशी नहीं रखने वाला। संभाजी महाराज के डर से छुटकारा पाने के लिए मुगलों की साजिश रचनी पड़ी और धोखे से उन्हें पकड़ा गया था। संभाजी महाराज जब तक जिंदा रहे उन्होंने औरंगजेब का पूरा भारत फतेह करने का सपना पूरा होने नहीं दिया। अब खैर, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में नया तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से विवादित बयान दिया गया है, इसकी घोर निंदा की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने किस तरीके का आत्मविश्वास जाहिर किया, महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति की जीत ही सुनिश्चित है। सुनिए एकनाथ शिंदे की ये वीडियो। जिन्होंने लाडली बहन योजना को विरोध किया, जो कोर्ट में गए, उनकी नीयत झूठ है, नीयत में खोट है। और जिन्होंने विरोध किया है वो क्या लाडली बहना को पैसा देंगे? और हमारी लाडली बहना, उनका सरकार, महायुति की सरकार या फिर आएगी और हम जो बोलते हैं वही करेंगे। और जिन्होंने ये लाडली बहना के खिलाफ कोर्ट में गए, महालक्ष्मी लेकर आ रहे हैं सर, 3000 देंगे और स्टाइपेंड किसानों के लिए भी वादे किए हैं। ये वादे उन्होंने कई जगह किए हैं। उन्होंने कर्नाटक में भी किए, उन्होंने राजस्थान में भी किए, उन्होंने हिमाचल में भी किए, लेकिन बाद में कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र से पैसे मांगते हैं। ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये विश्वास रखने लायक लोग नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने तो उन्होंने तो कहा था कि खटखटाकट दे दो, खटखटाकट दे दो। खटखटाकट तो दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने पटापट दिए हमारी लाडली बहनों के खाते में 5 इंस्टॉलमेंट। अभी संविधान का फेक नैरेटिव नहीं चलेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान जो है वो बना रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये बाबा साहेब का संविधान बना रहेगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जमकर निशाना साधा और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर नहीं चलने वाली। सुनिए किरीट सोमैया ने क्या कहा। कांग्रेस यानी 1947 की पहले की मुस्लिम लीग बन गई है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, मुस्लिम 165 संस्थाओं को कांग्रेस के नेताओं ने उसका उपयोग कर रहे हैं। गली गली, गांव गांव, बस्तियों में, इन मुस्लिम बस्तियों में सम्मेलन हो रहे हैं। मुस्लिमों की भावना धर्म के नाम से भड़काई जा रही है और कांग्रेस ने उनको कह दिया हम आपकी सब मांगे पूरी करेंगे। तो क्या वापस महाराष्ट्र में मुस्लिम लीग का राज लाना चाहते हैं क्या? हम भी जा रहे हैं, प्रत्येक बस्ती में जाकर हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद नहीं चलेगा। बटोगे तो कटेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का बयान भी सामने आया, जिसका कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति की जीत तय है। सुनिए भजनलाल शर्मा के ये बयान। महाआघाड़ी जो है, ये चुनाव आते आते जिस तरह की भाषा बोलते हैं और जनता को बरगलाने का काम करते हैं, जनता को बांटने का काम करते हैं, जनता उसको समझ चुकी है। क्योंकि लगातार चुनावों में आपने देखा है कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
जातियों में बांटने का, धर्म में बांटने का जिस तरह से काम करती है, जनता उसको समझ गई है। जनता ये भी जानती है कि इनको इतना मौका मिला था, इन्होंने क्या किया है। देश की जनता का, महाराष्ट्र की जनता का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है। वो उन पर भरोसा करती है, और जब वो उन पर भरोसा करती है तो उनको पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हर प्रदेश के प्रति और देश के प्रति जो उनकी सकारात्मक सोच है और सकारात्मक उनका विजन है विकास का, वो देश की जनता जानती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर मैं आज आया हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ के लोगों में उत्साह है, उमंग है, और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो डबल इंजन की सरकार यहाँ बनाना चाहते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि पुनः महाराष्ट्र के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी और यहाँ का विकास डबल इंजन की सरकार करेगी, ये लोगों को विश्वास है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।